नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आज आप सभी के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेहतरीन समय प्रबंधन, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, जिसके माध्यम से आप मात्र 3 महीने में अपना यूपी बोर्ड एग्जाम ना कि क्लियर करेंगे, इसके साथ साथ आप टॉप भी करेंगे। टॉप चाहे आप भले ही जीरो हों, तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। हम वीडियो के अंत में आपको एक बेहतरीन टिप्स देने वाले हैं। यदि आपने भी अन्य लोगों की तरह किसी कारणवश अपना समय बर्बाद कर दिया है, अब मात्र देख रहे हैं कि मेरे यूपी बोर्ड के एग्जाम के 1 से 1.5 महीने बचे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, उसकी वजह से हमारी सरकार ने हमारे जो बोर्ड एग्जाम थे उनको 2025 में मार्च माह के लिए बढ़ा दिया है। तो आप लोगों के पास तैयारी करने का समय 1 से 1.5 महीने और मिलता है। तो अब इन 1 से 1.5 महीने का उपयोग आप कैसे करें, जिससे आप अपना बोर्ड एग्जाम ना कि क्लियर करें, उसके साथ साथ आप टॉप भी करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ प्लान बनाना होगा, टिप्स बनानी होंगी, जिसको बोलेंगे समय प्रबंधन। वो भी हम सारणी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने समय प्रबंधन की सारणी की। सबसे पहले हम बात करेंगे दिसंबर। दिसंबर अब देखने को तो मात्र नाम बचा है महीना, इसमें मात्र हमारे पास 12 से 14 दिन बचे हैं। उसके बाद फिर जनवरी की बात करेंगे, फिर फरवरी में बात करेंगे, फिर मार्च में तो हमारे एग्जाम है, उसमें हमारी स्कीम आ जाएगी और हमारे सेंटर बता दिए जाएंगे, हमारा एडमिट कार्ड बट जाएगा। तब आप लोगों को उतना समय नहीं बचेगा। तब तो आपको मात्र परीक्षा की तैयारी करनी है कि हमें कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, हमारा सेंटर कहाँ है, क्या क्या ले जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिसंबर से। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दिसंबर दिसंबर में हमारा सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। वैसे तो सारे विद्यालयों में अध्यापकों ने अगस्त या सितंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं और उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी शुरू कर देते हैं। यदि आपने अभी तक मस्ती की है, किसी कारण बस नहीं पढ़ा, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले पूरे दिसंबर में सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, अब आपको लिखने का समय नहीं बचा। इसके लिए आपको बुक यूज करनी होगी या आपकी जो फेयर कॉपी होगी, उसमें आपको प्रतिदिन 3 से 4 चैप्टर पढ़ना है। कम से कम 3 से 4 चैप्टर प्रतिदिन आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं जनवरी। हमारा दिसंबर मात्र 14 दिन बचा है, इसमें हम लगातार जब 3 से 4 चैप्टर पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के, तब आप अच्छे से ये 14 से 15 दिन में कवर कर पाएंगे। फिर हम आएंगे इसमें जनवरी में रिवीजन और अभ्यास करना है। रिवीजन करना है, सारे सब्जेक्ट हमें लगातार पढ़ना है, याद करना है, रिवीजन करना है और लिख लिख कर अभ्यास करना है। और याद रखना, एग्जाम से पहले अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, टॉप करना है, तो आपको एक अपने अभ्यास में डालना होगा। दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन आप कम से कम 1 पेज हिंदी का, 1 पेज इंग्लिश का लिखें, अभ्यास करें। और टाइमर लगाकर आप कम से कम समय में कितनी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, अर्थात आपको सुलेख प्रतिदिन लिखना है। चाहे एक ही पेज लिखें, हो सके तो आप 2-3 पेज लिखिए, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और समय प्रबंधन, लिखने के अभ्यास बढ़ जाएगा और आपको परीक्षा के दौरान उतना समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम जनवरी में सबसे पहले रिवीजन और अभ्यास करेंगे। उसके साथ साथ हमें पुराने पेपर हल करने हैं। अपने पड़ोस में भैया दीदी और या कोई यार व्यवहारी हो, उससे आप अपने पिछले वर्ष के यूपी बोर्ड के एग्जाम के पेपर्स मांग लीजिए या अर्ध मासिक जो आपके एग्जाम हुए होंगे, उनको लगातार आप हल करिए और कठिन टॉपिक्स पर काम करिए। जो आपको टॉपिक ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ही कठिन है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट लीजिए, थोड़े थोड़े भागों में। उसको जैसे आपको बायो में है कोई चीज, वंशागत है, तो वंशागत एक साथ जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप डीएनए फिर आरएनए ऐसे अलग अलग करके फिर इनको अलग अलग जब पार्ट में बांट लेंगे, तो इसे पढ़ने में आराम रहेगी और आनंद भी आएगा और आप समझ पाएंगे। और जो आपको ये कठिन लग रहा है ना सब्जेक्ट, वो आसान लगने लगेगा और जो चीज आसान लगती है वो अपने आप आएगी। फिर हम आएंगे फरवरी माह। फरवरी माह में कमजोर विषय सुधारें। जब आप लगातार जनवरी में पढ़ाई करेंगे, प्रतिदिन रिवीजन करेंगे, 3 से 4 चैप्टर पढ़ेंगे और प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, लेखन का कार्य भी करेंगे, तो आप देखेंगे फरवरी में कमजोर जो सब्जेक्ट होगा आपको अलग से मालूम हो जाएगा कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है, मेरा ये टॉपिक है, इस पे मैं फंस रहा हूं या इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पास नहीं हो पाएंगे। तो जो कमजोर टॉपिक्स हों उनको अलग नोट कर लीजिए, रफ में या कोई फेयर में चार्ट बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए कि मेरा ये टॉपिक जो है कमजोर है, उन पर ध्यान देना। प्रतिदिन टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर उसको पढ़ना है।
और लगातार जैसे आप प्रतिदिन एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हैं या 1 घंटे दे रहे हैं, तो जो आपको कठिन लगे, दुर्लभ विषय लगे, उस पे आप कम से कम 2 घंटे समय देंगे। अर्थात जो पिछली विषयों में ध्यान दे रहे हैं, उससे ज़्यादा समय आपको कठिन विषय पर देना है। उसके साथ-साथ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉडल पेपर हल करना है। मॉक टेस्ट मतलब यही हो गया, जो पुराने पेपर्स हैं, उन्हीं को हल करना है। लगातार आप समय देखो, मोबाइल सबके पास होगा, मोबाइल में आप टाइमर लगा लेंगे और एकांत जगह में बैठ के उतने समय में ही हल करने की आदत डालें। जैसे आप कहीं पे भी हैं, घर पे हैं, तो शाम को खाना खाने के बाद कहीं एकांत में बैठ जाइए। घर में बता दीजिए मम्मी पापा भाई बहन से कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, मैं लगातार जितना समय होता है 1-2 घंटे का मैं पेपर हल करूंगा, मेरे पास कोई ना है। तो उतनी देर तक आप मोबाइल में टाइमर लगाएंगे और मोबाइल से देखकर आंसर नहीं लिखना, आपको अपने सामने प्रश्न पत्र रखना है, उसको देखते हुए उसी के हिसाब से आप हल करेंगे, सुंदर लेखन रखेंगे और पूरी उसी तरह जैसे यूपी बोर्ड एग्जाम में आप स्केच पेन सारा कुछ मटेरियल लेकर बैठेंगे, सेम टू सेम बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको लिखना है और कठिन टॉपिक्स पर काम करना है। जो आपको टॉपिक कठिन लग रहे हैं, एग्जाम वो मॉक टेस्ट दिया उसके बाद कठिन टॉपिक्स को लिख लेंगे अलग, फिर उन पर ध्यान देंगे। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं मार्च। और देखिए, मॉडल पेपर आप लोग पुस्तकालय जाएंगे, बुक स्टॉल, वहां से बोल दीजिएगा कोई भी एक अनसॉल्व पेपर ले आइए, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। उनको प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 मॉडल पेपर एक सब्जेक्ट का हल करिए और प्रतिदिन जब आप लगाएंगे तो आपकी आदत में बन जाएगा और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में हम फंस रहे हैं, किस टॉपिक में फंस रहे हैं। उनको अलग से डिनोट करिए और हाईलाइटर का यूज करिए। आप बुक स्टॉल से कम 2 हाईलाइटर ले आइए या 1 ले आइए। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, कुछ भी पढ़ने से टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समस्या हो रही, तो आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जैसे पहचान में दिक्कत हो रही, तो जो हाईलाइटर होगा आपका, तो जो पहचान हेडिंग होगी उसके ऊपर आप हाईलाइटर चला देंगे, ताकि अगली बार जब आप पढ़ते हुए आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसमें देखो हाईलाइटर लगा, इसका मतलब ये मुझे आ नहीं रहा है, या तो फिर इसमें कोई स्पेशल चीज है। तो आप जो अलग से उसमें दिखेगा अलग रंग में वो लिखावट, तो आप उस पर फोकस करेंगे। फोकस करने का मतलब आप उस पर ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपका कमजोर टॉपिक होगा वहीं पे आपको हाईलाइटर का यूज करना है। वहां हाईलाइटर यूज करेंगे तो आपका कठिन जो टॉपिक है वो आसान में बदल जाएगा, इससे आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपकी जो समस्या है वो भी कम होगी। फिर आ जाएगा मार्च हमारा। मार्च में अब हमारे पास समय नहीं बचेगा, तब तक हमारे स्कूलों से छुट्टियां हो जाएंगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी, जिसको आप लोग विदाई कहते हैं, ठीक है, विदाई हो जाएगी, मजे होंगे। उसके साथ साथ एक प्रेशर आपको ये होगा, आप लोगों के प्रवेश पत्र दिए जाएंगे और बेहतर बेहतर ये होगा कि आप लोग समय ना बर्बाद करें और अपना सेंटर देख लें, उसके लिए परीक्षा की तैयारी करें। कम से कम 2 से 3 फोटो कापी अपने प्रवेश पत्र की करवा लें। आप स्केच पहले से खरीद के रख लेंगे, हाईलाइटर नहीं ले जाना वहां पे, स्केच पेन कम से कम 2-2 सेट ले जाने पेन, और काले और नीले स्केच के अलावा कोई दूसरा स्केच नहीं यूज करना। तो आप मार्च में क्या करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे और अपने आप को शांत रखेंगे, तनाव मुक्त रखेंगे। आपको तनाव नहीं लेना है, तनाव ज्यादातर बच्चियां लेती हैं, ये लड़के लड़के तनाव नहीं लेते हैं। ये तो रात भर फ्री फायर खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, सुबह उठे पेपर दे आए, बोले कि मेरा हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर बच्चियां परेशान होती हैं, तो बच्चियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको भी परेशान नहीं होना। आराम से आप पास हो जाएंगी, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उसके साथ साथ आप टॉप टॉप भी करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको तनाव नहीं रखना है, आप रिवीजन करेंगी, लगातार रिवीजन करेंगी। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगी आप, कई बार होता है ना, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फेयर से तो पढ़ते हैं, बुक से भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ एक ऐसा रजिस्टर बनाते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक उसमें नोट करते हैं। सब कुछ नहीं करते नोट, केवल उतना नोट करते हैं जितना उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट है या ये एग्जाम में आने वाला है। ये कब आप समझ पाएंगे, ये तब आप समझ पाएंगे जब लगातार अभ्यास और निरंतर प्रयास करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तभी आपको ये मालूम चलेगा। तो स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट नोट बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए मात्र आपको केवल 1 घंटे चाहिए। 1 घंटे में वो पूरे सब्जेक्ट पूरा रिवीजन एक साथ कर लेते हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है और जहां जहां आपने हाईलाइटर लगाया हुआ होता है उन सारे टॉपिक्स को आप दोबारा से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ अपने आप को तनाव मुक्त रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, अभी से आज से ही आप लोग अपनी आदत में डाल लीजिए कि हिंदी हो या अंग्रेजी हो, दोनों का एक एक पेज सुलेख हम प्रतिदिन लिखेंगे।
वो किसी को दिखाना नहीं, आप स्वयं रखेंगे। और प्रतिदिन कोशिश ये करना है कि मुझे आज की अपेक्षा कल और अच्छी सुंदर लेख में लिखना है और लगातार स्पीड में लिखना है, क्योंकि वहां आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, एक निश्चित समय मिलता है। उसी निश्चित समय में आपको पेपर भी पढ़ना है, पेपर भी हल करना है और अच्छे नंबर भी आने हैं और बेहतरीन राइटिंग में भी लिखना। उसी में आपका साइन सिग्नेचर सब कुछ होगा, उसी में आपको कॉपी भी सही से लगानी है, लाइन भी खींचनी, इसलिए वो सारा कुछ अभी से अपने अभ्यास में डाल लीजिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। और इसके साथ साथ आपको अलग अलग टॉपिक्स पर भी ध्यान देना होता है। जैसे अब आप बात करेंगे, मैथ को ले लिया, मैथ, तो मैथ देखिए, मैथ में कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको सरल टॉपिक्स उठाने। सरल टॉपिक्स जैसे हो गया समीकरण, ज्यामिति, ये सरल टॉपिक से सबसे पहले शुरुआत करें। जब सरल आपको आने लगेंगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप मैथ के अन्य चैप्टर भी हल कर पाएंगे। ऐसे करके फिर आप आएंगे विज्ञान में। विज्ञान में भी आप जैसे थ्योरिकल है, प्रैक्टिकल है, इन चीजों पर ध्यान देंगे और चित्रों पर ज्यादा ध्यान देंगे। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चित्र प्रतिदिन बनाएं, चाहे रफ कॉपी में बनाएं। आप पेंसिल नहीं है तो अभी से पेन से बनाने का सीखें और उनका नामकरण भी सीखें। सोशल साइंस हो गया, इसमें आपको क्या करना है, समय और तारीख चार्ट बना बना के अभी से याद करना है, समय और तारीख चार्ट बना बना कर याद करना है। और भूगोल वाले बच्चे जो हाई स्कूल 10वीं में हैं, उनको वहां से बुक स्टॉल से, पुस्तकालय से ये जो मैप वाला होता है बंडल ले आना, 10 रुपए मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे मैप मिल जाएंगे। आपको प्रतिदिन मैप हल करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में हल करने के लिए आएगा। मैप की अभ्यास प्रतिदिन करें। उसके साथ हिंदी और अंग्रेजी वाले बच्चे, मतलब हिंदी और अंग्रेजी के जो सब्जेक्ट है उस पर बच्चे क्या करेंगे, प्रतिदिन व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण ग्रामर यही होगी, मतलब व्याकरण हिंदी के लिए, ग्रामर इंग्लिश के लिए, इन पर ध्यान दें, जोर दें और इनकी मीनिंग से याद करें। उसके साथ साथ आप पत्र, निबंध, ये सारा कुछ लिखने की अभ्यास अभी से डालें। हिंदी में आपको लिखने के लिए आएगा निबंध, पत्र, अब वही इंग्लिश में आएगा, अलग अलग लैंग्वेज हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको अभी से अभ्यास करना होगा और लगातार जब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कोई भी सफलता पाने के लिए हम हर बार यही कहते हैं कि लगातार अभ्यास और धैर्य और मेहनत चाहिए। अगर हमें कोई भी मंजिल पानी है तो लगातार अभ्यास, अपना लक्ष्य बनाएं सबसे पहले, फिर अभ्यास करें, धैर्य बनाएं और ये दृढ़ संकल्प रखें, विश्वास रखें कि मैं कर सकता हूं। अगर आप चाहे बिल्कुल जीरो में है, जीरो में मैंने देखो लिखा है 0 to हीरो इन 3 months, केवल 3 महीने में आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से बदल सकते हैं। और ये 3 महीने आपके आने वाले 2 सालों का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि आप जब लगातार बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप पास तो होंगे, सारे लोग पास होंगे, ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। उसके साथ साथ आप लोग टॉप भी करेंगे। टॉप जब करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, हाई लेवल का होगा, जिसके बाद आप लोग आगे अपने भविष्य के लिए चुनाव करेंगे कि हम क्या पढ़ें, क्या बनना है, क्या करना है। तो आप लोग कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे। प्रतियोगी परीक्षा आने में मोरल डाउन हो जाता है उन बच्चों का जो बच्चे 10वीं 12वीं अर्थात बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जब आप अच्छे नंबर से पास होंगे, एक अलग सा लेवल होगा आपका, अलग सा, उन लोगों के बीच में जाएंगे, आपके मन में वो सारी चीजें चल नहीं होगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, और सारा कुछ वही आपका ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, जिससे आपके उज्जवल भविष्य की राह और आसान हो जाती है। आप अच्छे से तैयारी करेंगे, 1 से 1.5 साल में अच्छे से पास होके और एक ना एक कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए आपको अभी से अभ्यास करना होगा, तैयारी करनी होगी, पढ़ना होगा। और इस तरह हम अपना यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 है अच्छे नंबरों से बढ़िया बूम करके पास होंगे, टॉप भी करेंगे। तो दोस्तों बताइए आपको आज की हमारी वीडियो ये कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें और बेहतर क्लास लाने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। बालकृष्ण।